नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। बसंत कुमार द्वारा रचित डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद पुस्तक का विमोचन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित तथा लेखक बसंत कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद का लोकार्पण पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया द्वारा किया गया। इस मौके पर पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, संस्थापक, सुलभ स्वच्छता और मानवाधिकार आंदोलन, श्री दुष्यंत गौतम, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व पूर्व सांसद, राज्यसभा, माननीय डॉक्टर देवेंद्र सरोज, मुख्य रणनीति अधिकारी, NVH ग्लोबल लिमिटेड, और श्री लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा SC मोर्चा, ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद नामक पुस्तक का प्रथम संस्करण हिंदी में पहले ही प्रकाशित हो चुका है। हिंदी की अपार सफलता के बाद व अंग्रेजी संस्करण की डिमांड बढ़ने के कारण इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद करवाकर हिंदी व अंग्रेजी में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों ने बसंत कुमार और उनके द्वारा रचित पुस्तक के बारे में अपने विचार रखे। बाबा साहब के राष्ट्रवाद को रेखांकित करती श्री बसंत कुमार जी की द्वारा संयोजित पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर एंड नेशनलिज्म का आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। यह पुस्तक बाबा साहब के इसी पक्ष को प्रस्तुत करती है। वे प्रखर राष्ट्रवाद के उद्घोषक थे, प्रणेता थे। इस कृति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 5 उद्बोधन संकलित हैं जो उनके कर्तृत्व को रेखांकित करते हैं। बाबा साहेब के स्वप्न को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सतत क्रियाशील हैं और हम सबको विदित है कि बाबा साहेब के जो स्मृति में जो स्थल बने हैं वो सब माननीय नरेंद्र भाई ने ही बनवाए हैं। तो बाबा साहब के स्वप्नों को साकार करने की इस यात्रा में उनके राष्ट्रवाद पर बसंत कुमार जी ने यह पुस्तक संकलित की है। बसंत कुमार जी भारत सरकार में उप सचिव के पद पर रहे। वर्तमान में वे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध हैं। वे एक स्थापित लेखक और स्तंभकार हैं और उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर चर्चित हुए हैं। उनके अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर चर्चित हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ और हमें संबोधित करें, अपनी इस लेखीय यात्रा के बारे में बताएं। आदरणीय बसंत कुमार जी। तो आप लोगों का स्वागत है। अब ये बात आती है, कई बार मुझसे पूछते हैं भाई अंबेडकर राष्ट्रवाद ये क्या है, कहाँ से दिमाग में तुम्हारे आया? क्योंकि उसके पहले अंबेडकर को एक अलग परसेप्शन में देखते थे कि भाई एक दलित समाज के हैं, रिजर्वेशन का ही है। तो साहब मैं जब VRS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया तो भाजपा में आ गया, कई साल काम हम किया। तो उसके बाद मैं जौनपुर जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ गया तो मैंने कहा भाई मुझे टिकट चाहिए, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो वो तो उन लोगों ने लाग नहीं समझा, चलो ठीक है। लेकिन वहाँ के जो अध्यक्ष थे माननीय सुशील उपाध्याय जी, उन्होंने अंबेडकर जयंती पे एक प्रोग्राम किया और उसमें परिचर्चा का विषय था अंबेडकर और राष्ट्रवाद। ये बात है 2013-14 की। तो बेसिक भूमिका मेरे अपने जनपद जौनपुर से मिली कि अंबेडकर राष्ट्रवाद ये क्या परिचर्चा, क्या विषय है। उसके बाद मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से मिला, कहते नहीं बड़ी अच्छी बात है, लिखो। प्रभात जी से बात हुई तो आज के 1 साल पहले इसी सभागार में अंबेडकर राष्ट्रवाद का विमोचन हुआ। तो जब विमोचन हुआ तो ये बात आई कि भाई अगर आपने हिंदी में लिखी है तो ये किताब या तो उत्तर प्रदेश या राजस्थान हिंदी भाषी क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। तो जो अंबेडकर जी का जो व्यू है, जो थॉट्स हैं, उनको विस्तृत रूप देने के लिए आप इसको अंग्रेजी में लिखिए। कम से कम ये नॉन हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ जाए, इंडिया से बाहर जाए। फिर डॉक्टर सरोज ने बोला कि नहीं साहब लिखिए हम उसको, बल्कि वहाँ से डॉक्टर हाना आने वाली थी, वो अस्वस्थ हो गई, वो नहीं आ पाई हैं, वो एक अलग बात है। तो हमने फिर इसको तैयार किया। अब अंबेडकर जी के मिशन पे देख लीजिए कि जब ये किताब हुई तो एक श्रोता ने, वो अमेजन पे साहब ने डाल दी किताब, तो पढ़ी। तो हमसे एक दिन फ़ोन करके कहता है कि आपने अंबेडकर राष्ट्रवाद किताब लिखी? मैं कहा यस। तो कहता ये बताओ भाई अंबेडकर की किताब में मोदी और योगी क्या कर रहे हैं? तो पहले तो मुझे समझाना पड़ा, भाई पहले सुन लो, आपने ले लिए बड़ी अच्छी बात है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्यों लिखा है? क्योंकि अभी तक की जो परसेप्शन कहती है कि भाई ये तो एक विशेष वर्ग के हैं या लेफ्टिस्ट के उसके हैं। तो मैंने बताया भाई मैंने मोदी जी के भाषणों को डाला, सब कुछ डाला, उसका कारण है।
कि अंबेडकर जी का जो मिशन थी, जो उनकी आर्थिक नीतियाँ थी, जो उन्होंने सिखाया था, उसके आधार पर मोदी जी ने 125वीं जयंती पे पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है। भारत के पार्लियामेंट्री इतिहास में कभी ऐसा नहीं किसी महापुरुष के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और उस नीति के आधार पर जो मोदी जी की सरकार है, वो चाहे स्टार्टअप हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे सबका साथ सबका विकास हो, ये सब लागू किया। और लोग जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, वो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं। ये अंबेडकर जी के शोध था, उसके आधार पे ठीक है संविधान बनाया उन्होंने, वो एक अलग बात है। आरक्षण की व्यवस्था की वो अलग बात है। लेकिन जो आप देख रहे हैं इस विकसित भारत में RBI, फाइनेंस कमीशन, या आप ये ले लीजिए कि मजदूरों के लिए जो लेबर मिनिस्ट्री में था कितने ज़्यादा काम, ये अंबेडकर की विचारधारा थी। तो जो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है उस पर काम कर रही है। अब हम फिर आते हैं कि महिला सशक्तिकरण के बड़े लोग क्लेम करते हैं कि हमने किया। जो 51 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो हिंदू कोड बिल था, उसमें महिला सशक्तिकरण की पहले बात हुई थी। ठीक है, बाद का हिंदू कोड बिल आया, इसमें कई चीज़ें मिला गई। तो अंबेडकर ये नहीं, जो आज का जो मॉडर्न भारत है उसके एक तरह से रचयिता हैं, उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है, इसलिए ये किताब लिखी गई। अब इस किताब में जो इंग्लिश और हिंदी भी एक फ़र्क है कि एक मैटर है जोगिंदर मंडल का इस्तीफा। सबको पता है कि दलित मुस्लिम अलायंस से जोगिंद्रनाथ मंडल, जबकि वो बाबा साहब के बिल्कुल उसी समय के समकालीन थे, उतने ही विद्वान थे, सब थे, तो वो पाकिस्तान चले गए सिंपली इसलिए कि जो वहाँ पे हिंदू हो वहीं पे रह जाए। जबकि बाबा साहब ने 1940 में कह दिया था कि अगर देश का पार्टीशन अगर ज़रूरी हो ही गया तो देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन जोगिंद्रनाथ मंडल कह रहे थे, बाबा साहब ने इस चीज़ को समझ लिया जब संविधान बने, कहते नहीं, फिर भी जो यहाँ पे मुसलमान रह गए हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी सांस्कृतिक विरासत के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए संविधान में अलग प्रोविज़न बनाए गए कि अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। लेकिन जब जोगिंद्रनाथ मंडल ने बहुत समझ लिया कि पाकिस्तान में मुसलमानों का बुरा हाल होने वाला है, जो दलित हुंदी थे उनका बुरा हाल होने वाला, अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो इस्तीफा दे के भारत आ गए और गुमनामी में भर गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने ठीक है वो किसी समाज के लिए थे, लेकिन जब संविधान की रचना करते समय उनके मन में कहीं भी दुष्प्रभाव नहीं रहा। फंडामेंटल राइट्स की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, या फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की बात हो, सब के लिए उन्हें पूरा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी संविधान में। तो इसीलिए लिखी गई कि लोग पढ़ें, इसमें बाबा साहब के कंसेप्ट को लोग समझें कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान है। अब जब इसको बनाने लगे तो हमारे एक मित्र आज आ नहीं पाए हैं, डॉक्टर विनोद सोनकर, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा कि उस समय वो अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब बाबा साहब के जो भाषणों के एक संकलन की बुकलेट बना दीजिए, हम प्रकाशित करना चाहते, वो नहीं कर पाए, एक अलग बात थी। तो वो जो संकलन वो था वो इस आधार बना कि हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी की, राजनाथ सिंह की जो भी उस सेशन में बोले थे वो उसको मिलाया, और उसके बाद विभिन्न विषयों पे जो डॉक्टर साहब की विचारधारा थी सब इसमें है। तो किताब आ गई है, इसमें एक लड़की है हर्षिता वर्मा, उसने बड़ी मेहनत की है। तो इसकी एक बात बता दूं कि बड़ा अजीब हुआ कि जब मैं कर रहा था तो मैं बिज़ी था, तो ये हुआ कि भाई किसी को थोड़ा सा मेरा प्रूफ के लिए, ट्रांसलेशन के लिए रख लेता हूँ। तो क्योंकि प्रकाशक में तो प्रभात जी बहुत सशक्त हैं, तो कहते हैं साहब या तो आप खुद करो या कोई प्रोफेशनल लेके आइए। तो मैंने कहा नहीं, ये लड़के भी लॉ स्टूडेंट है तो इसको करने दो। फिर ठीक है, मुझे मेहनत करनी पड़ी, 5-6 बार करना पड़ा। तो एटलीस्ट ये मैं कह सकता हूँ कि हर्षिता को एक काम दे के मैंने कोई गलती नहीं की। तो बहुत बढ़िया किया आपने बेटा। तब किताब आप लोगों के बीच में आ गई है, और इतने विद्वान लोग हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस
डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद इस पुस्तक के विमोचन के अंदर हमारे मध्य में उपस्थित जिन्होंने इस पुस्तक का सारा लेखन का कार्य, दिमाग का कार्य और सारे सोच और विचार को इसमें प्रस्तुत करने का काम किया है, ऐसे श्री बसंत कुमार जी। बंधु, आज का दिन डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद बहुत अद्भुत विचार है और ये जो विचार जिस दिन प्रस्तुत किया जा रहा है वो दिन भी एक अद्भुत है। मेरे ख्याल मालूम नहीं होगा बसंत जी को, 20 मार्च 1927 को चावदार तालाब में डॉक्टर अंबेडकर जी ने पानी ग्रहण कर कर अपने राष्ट्रवाद का सबसे ज़्यादा बड़ा परिचय दिया था। आज के दिन ही जो छुआछूत मानवता के प्रति जो पाप था, डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। वो चाहते तो जिस प्रकार से अब अलगाववाद दिखाई देता है और पहले भी अलगाववाद दिखाई देता था, वो चाहते तो अलग कुआं बनवा सकते थे, अलग तालाब बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा राष्ट्र मेरा है, मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ, इसलिए पानी पर भी मेरा पूरा का पूरा हक है। आदरणीय अंबेडकर जी चाहते थे ऐसे भारत के निर्माण में सामूहिक होकर उसको आगे बढ़ाने का काम करें। वो जहर घोलने वालों को पहचाने, जो सुबह शाम शर्मा जी के साथ में खाना खाता है, लंच पे जाता है, डिनर करता है और दिन में आके हिंदुत्व के विरुद्ध बोलना शुरू करता है, जो हमारे समाज को बरगलाने का काम करता है। तो उनको पहचानना हम जैसे आप सब जो बुद्धिजीवियों का काम है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत जो डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते पे चलते हुए देश को एक अच्छे आयाम पे पहुंचाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के शासन में एक ऐसा भारत का निर्माण होगा जो डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि मैं पहले भी भारतीय हूँ और मैं अंत में भी भारतीय हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का मुख्य भाग इस पुस्तक का लोकार्पण संपन्न करेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर जटिया जी और मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूं, कृपया बसंत कुमार जी की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर एंड नेशनलिज्म का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। सामाजिक समरसता के अग्रदूत, संविधान शिल्पी, संघर्ष, संयम, समर्पण, त्याग की प्रतिमूर्ति और राष्ट्रवाद के प्रेरणा डॉक्टर अंबेडकर जी के, जिन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया है, पहले हिंदी में और अब इंग्लिश में, ऐसे लेखक आदरणीय बसंत कुमार जी। मिलाकर इतने सारे जो विषय है वही कहीं ना कहीं रेखांकित करता है कि बाबा साहब अंबेडकर पहले भारतीय थे और अंत में भी भारतीय है। उनके लिए भारत सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। ये पुस्तक आपने बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्रवाद जो लिखी है, वास्तव में मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, मैं तो गांधी का भक्त हूँ और अम्बेडकर का भी भक्त हूँ, तो मैं अब तो वही काम ही कर रहा हूँ। लेकिन अब है कि अम्बेडकर के बारे में अब मैं एक अभियान यह भी रहेगा कि अम्बेडकर को सही परिप्रेक्ष्य में, सही कंटेक्स्ट में उनके बारे में लोगों को बताया जाए। जैसा आर्या साहब कह रहे थे कि वो लोगों को बताया जाए कि सही परिप्रेक्ष्य क्या है, सही कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है इनकी, मैं वो साधुवाद में भी देता हूँ, आर्या जी ने दे दिया है, मैं भी दे रहा हूँ कि वास्तव में ये पुस्तक इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि जितनी इसकी प्रशंसा की जाए कम है। ये डॉक्टर अंबेडकर एंड नेशनलिज्म, डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद, इस पर यह संवाद हमारे लिए बहुत उपयोगी है और समसामयिक भी है। जिंदगी और मौत में फ़र्क केवल इतना है, सांस अंदर गई तो जिंदगी है, बाहर तो मौत है। राष्ट्रवाद और अंबेडकर, तो राष्ट्रवाद का फलक तो बहुत विस्तारित है
उसमें हमने अंबेडकर को तलाश करना है, उनकी भूमिकाओं को तलाश करना है। हाँ, ये विषय इस तरह से हो कि अंबेडकर का राष्ट्रवाद, तो इन पर्टिकुलर जो अंबेडकर ने किया है, अंबेडकर का पर ये किताब में जो संचयन करने का काम हुआ है, अनेक समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और ऐसे सभी विचारकों के, ऐसे समसामयिक नेताओं के, और उनको संकलन करने का बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। और मैं देख रहा हूँ उसकी विषय सूची भी है, और डॉक्टर अंबेडकर और नेशनलिज्म भी इस तरह से काफ़ी विस्तारित और बहुत ही परिश्रमपूर्वक, शोधपूर्वक ये काम किया गया है, शोधपूर्वक काम किया गया है। सारी बातों का संकलन करना और उन सारी बातों को तरतीब से जमा देना, ये कोई आसान काम नहीं है। पत्थर से अधिक पथरीला हो गया है आदमी, पत्थर से भी अधिक पथरीला हो गया है आदमी, अभी अभी यहीं कहीं था, कहीं खो गया है आदमी। इस आदमियत की तलाश करने का काम जो बसंत कुमार जी ने किया है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और अपने प्रभात जी को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भारत माता की जयकार करेंगे। भारत माता की बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे। कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम में लेखक महोदय श्री बसंत कुमार जी ने मुझे बुलाया और हम लोग बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। इसके हिंदी संस्करण को जौनपुर के एक छोटे से कस्बे में ही लॉन्च किया गया था पिछले वर्ष, और इन दिनों जब ये हमारी बातचीत बढ़ती गई तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा आई। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर इसको पूरी तरीके से समराइज़ किया जाए, जो हमारे मंचस्थ अतिथियों ने कहा, शुरुआत हुई स्वयं लेखक महोदय से, श्री बसंत कुमार जी से, जिन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बहुत अच्छे फोकस करके बताया कि इस पुस्तक में ढेर सारी पुस्तकों के अलावा क्या चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। डॉक्टर हाना सिमकोरिड इंग्लैंड से आ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया मैसेज भेजा जो कि हमारे प्रभात जी ने आपके सामने पढ़कर सुनाया। माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी ने जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की कुछ खास कंट्रीब्यूशंस को, जैसे आरबीआई पर, इलेक्शन कमीशन पर, ढेर सारी चीज़ें जो आम किताबों में पढ़ने में नहीं मिलती, जबकि इस पुस्तक में हाईलाइट की गई हैं, उसको बहुत अच्छे से उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। माननीय श्री लाल सिंह आर्य जी ने जिस तरीके से शांति और भाईचारा, सकारात्मक सोच, एकता, अखंडता, इन सब बातों को दिखाया कि कैसे इस पुस्तक में वो सब बातें भी समाहित हैं। आर्टिकल 370 और ढेर सारी बातों को बताया कि इस पुस्तक में ख़ास तरीके से जो भूली बिसरी चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, फिर भी इनको एक अच्छी जगह दी गई इस किताब में। पद्म भूषण श्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने अब बातों को बहुत सरल तरीके से जैसे हमारे सामने प्रस्तुत किया, बहुत ही सराहनीय रहा, और पुस्तक की ढेर सारी चीज़ें संक्षेप में बहुत साधारण भाषाओं में समझ में आई। और अंततः माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया, जिन्होंने सारी बातों को एक साथ संकलित कर हमारा काम एकदम आसान किया और बताया कि कैसे ये एक बहुत रिसर्च ओरिएंटेड, एक शोधपूर्ण कार्य है, केवल ऐसे फैक्ट्स को इकट्ठा करके संकलित की हुई पुस्तक नहीं, बल्कि एक रिसर्च करके बनाई गई किताब है। और उसमें सारी चीज़ें, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसके सारे जो बिंदु हैं अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन के, अम्बेडकर के राष्ट्रवादी कंट्रीब्यूशन के, उसकी इस पुस्तक में कैसे लिखे हुए हैं। ये हमारे लिए वास्तव में बहुत विशेष घड़ी है कि हम सभी लोग यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं और इन सब बातों पर चिंतन मनन कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है उन बिंदुओं को जिनको भूला जा चुका है, जिसको श्री बसंत कुमार जी ने अपनी इस पुस्तक में संकलित किया है। आशा करते हैं कि हम लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और जैसे कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने कहा कि अब हमारा क्या कंट्रीब्यूशन, हम क्या करें, उसके लिए हमको बहुत कुछ सीख मिलती है इससे।